वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं यहाँ पर एक दो लोगों को कोई भी बाधा ना है। तो अभी हम लोगों ने कल पेट दर्द उदर शूल पे बात किया था, स्टमक में जब पेन होता है तो हम लोग अगर देखते हैं ना, तो ये पेट दर्द की शिकायत लेके जब पेशेंट आते हैं तो ये कालानुरूप रहता है। मतलब कौन से टाइम पे हो रहा है, कौन से कंडीशन में हो रहा है, और दोषानुरूप, दोषों के हिसाब से, वातज पित्तज कफज इसे, और शूल जो है वो एक तरह से वायु का ही रहता है। लेकिन हमें दोषों के हिसाब से भी कौन सा दोष का अनुबंध से उसमें है, जैसे पित्त का रहेगा तो दाह रहेगा और फिर हाइपर एसिडिटी रहेगा। कफ का रहेगा तो मंद मंद पेन रहेगा। वातज रहेगा तो बहुत ज्यादा सुई चुभने या भेदनवत, सूचीवत वेदना या भेदनवत होगा, या कॉलिकी पेन होगा, या ट्विस्टिंग पेन होगा। अलग अलग तरह के जो पेन बताए हैं आप लोगों ने, लव एंड बेली का जो सर्जरी का बुक पढ़ा है उसमें आप लोगों ने पढ़ाई है। तो ये दोषानुरूप और कालानुरूप यह पेट दर्द का शिकायत हो सकता है। इसमें अवस्था सामावस्था भी हो सकती है या निरामावस्था भी हो सकती है। तो इससे हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है तो हम लोग यूएसजी कराते हैं और जो भी टेक्निक है मॉडर्न उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन उसमें और कौन कौन से व्याधियां आती है, पेट दर्द होने का और क्या कारण होता है, तो उदरगत वात, मतलब उदर में वायु होता है। अब ये पूरा जीआईटी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कहीं पर भी वायु अटक गया है तो पेट दर्द शुरू हो जाता है। या पेट में आंव पड़ गया है, अमीबियासिस हो गया है, उसकी वजह से पेट दर्द हो सकता है। या पेट में वर्म्स हैं, कृमि है, उसकी वजह से पेट दर्द हो सकता है। या पेट में अल्सरेशन है, कहीं ना कहीं जख्म है, अल्सर हो गया है, उसकी वजह से पेट दर्द हो सकता है। या फिर अपेंडिसाइटिस है और वहां पे स्वेलिंग है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर किडनी स्टोन है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है, जो हम लोगों ने बदगुदोदर और छिद्रोदर ऐसे बहुत सारे पढ़े हैं, जहाँ परफोरेशन हो गया, पेरिटोनाइटिस हो गया। अच्छा, मॉडर्न में तो बहुत सारा अच्छे से डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताया है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से हम देखते हैं तो मलावरोध है, या फिर कुछ शल्य चला गया है, कुछ फॉरेन बॉडी चला गया है, उसकी वजह से पेट दर्द हो रहा है। तो ये हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तब पता चलता है। पहले के जमाने में ऋषि मुनि थे, उन्हें सब दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो उन्हें ये सब मशीन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उन्हें खुद ही दिखाई देता था। लेकिन आज हम लोग ऋषि मुनि नहीं है, हम सर्वसाधारण लोग हैं। तो आज के जमाने के हिसाब से हम लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ट्रीटमेंट भले आप आयुर्वेदिक दीजिए, तो हमें यूएसजी कराना ही पड़ता है। उसके बाद में दोष देखें तो त्रिदोष या पता चलता है, वात पित्त कफ। इसमें मल देखें तो पुरुष का इन्वॉल्वमेंट रहता है। स्त्रोतस देखें तो महास्त्रोतस में ये उदरशूल ये व्याधि होती है। और शारीर देखें तो आमाशय। अब आमाशय में देखें पूरा जीआईटी ट्रैक्ट को हमको इसमें कवर करना चाहिए। उसी तरह से पश्चिमाशय और पक्वाशय। अब चिकित्सा में क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है कि किसी भी तरह से हमें ये देखना है कि दोष कौन से इन्वॉल्व है, मतलब अनुबंध से कौन से दोष इन्वॉल्व है, और उस हिसाब से हमें वातानुलोमन करना चाहिए। उसी तरह से गुरुकुल पारंपरिक उपचार में हमें ये देखना पड़ता है कि अगर ढकार बहुत ज्यादा आ रही है या हिचकी आ रही है
और पेट फुल गया है, बहुत आधमान हो गया है, आटोप हो गया है, तो इसमें प्रवाल पंचामृत या शंखवटी ये हम लोग जब देते हैं तो ढकार आना, हिचकी आना, पेट फूलना, आधमान, आटोप, ये सब जो होता है उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से आप लोगों को मालूम होगा आटोप, आधमान और ऐसे बहुत सारे ऐसे सिमिलर टर्म्स हैं, लेकिन आधमान में क्या होता है कि मल का, साम मल का कवरिंग होता है, और एक होता है अनाह। अनाह में केवल मतलब ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा खट्टा खट्टा निकलता है, ऊपर की तरफ होता है, और आधमान जो होता है वो पूरा पेट में होता है, ऐसे पेट फूलता है। इसी तरह से एक उदावर्त भी होता है, जब वेगों को धारण कर दिया जाता है, 13 धारणे वेगों को रोक दिया तो उसकी वजह से उदावर्त होता है। तो ये जो 4-5 टर्म्स है ना, ये ग्रेडेशन के हिसाब से हमें समझना चाहिए। और सामता और निरामत, साम वहां पे मल है कि नहीं है, उस हिसाब से आधमान, आटोप, फिर उसके बाद में आनाह, और उसके बाद में उदावर्त, ये हमें डायग्नोस करना पड़ता है। लेकिन मैं सिंपल सिंपल बता रहा हूँ कि ढकार आ रही है, हिचकी आ रही है, पेट फूल रहा है, आधमान हो रहा है, तो प्रवाल पंचामृत, क्योंकि प्रवाल पंचामृत जो है वो दीपन पाचन कार्य करता है, क्षारीय होके भी, पित्त का शमन करके भी दीपन पाचन कार्य करता है, और पेट दर्द में बहुत अच्छा काम करने वाला है। शंखवटी भी वायु का अनुलोमन करके और दीपन पाचन करके, वायु का अनुलोमन करके पेट दर्द में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से इनको 3-3 गोली सुबह शाम देने से फायदा होता है। और खाने के बाद पंचकोलासव, पिपली पिपलीमूल चव्य चित्रक शुंठी, इनको पंचकोल बोलते हैं, पिपली पिपलीमूल चव्य चित्रक शुंठी, इससे बनाया हुआ जो आसव है वो अगर दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से वायु अगर बहुत ज्यादा है तो साथ में कोई पाचक चूर्ण दे दीजिए, जैसे दाढ़ी मास्टक चूर्ण है, आज सुबह हमने अष्टांग हृदय में पढ़ा था, कपित्ताष्टक चूर्णम, या फिर दाढ़ी मास्टक चूर्णम, अजमोदादी चूर्णम, लवण भास्कर चूर्णम, हिंगवाष्टक चूर्णम, ऐसे बहुत सारे पाचक चूर्ण आते हैं, उनका प्रयोग कर, और वो भी 1/4 चम्मच, ज्यादा उनको देने की जरूरत नहीं है, उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अम्ल पित्त है, हाइपर एसिडिटी है और पेट दर्द हो रहा है, तो लघु तुच्छ शेकर की 3-3 गोली सुबह शाम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, वो भी खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद देते हैं तो वह व्यानोदान, व्यान और उदान पे काम करता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से प्रवाल पंचामृत रस, अम्ल पित्तांतकवटी, लीला विलास रस, तुलशेखर रस, कामदुधा रस, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं। पेशेंट के कंडीशन और पेशेंट को अफोर्डेबिलिटी कितना है, अब सब पेशेंट को आप स्वर्ण तुलशेखर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। पेशेंट कुछ गरीब आते हैं, कुछ अमीर आते हैं, तो हमें पेशेंट का बजट भी देखना पड़ता है, और कौन सा अवस्था है, कौन सा मेडिसिन काम करेगा वो भी देखना पड़ता है। उसी तरह से अगर अल्सरेशन है तो हमें महातिक्तघृत देने से, महातिक्तघृत और प्रवाल पंचामृत देने से अल्सरेशन, डिओडिनल और पेप्टिक अल्सर, दोनों में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अगर पेट में कीड़े हैं तो कृमिनाशक गोलियां, जैसे कि कृमि कुठार रस, कृमि मुदगर रस, विडंगा रिष्ट, फिर करंज चूर्ण, नीम चूर्ण, ऐसे बहुत सारे कृमिघ्न फिर सप्तपर्णा का चूर्ण, पलाश बीज का चूर्ण, बहुत सारी दवाइयां हैं जो कृमिघ्न है, उनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से विडंगा रिष्ट बहुत अच्छा काम करता है। अगर किडनी स्टोन है और उसकी वजह से पेट दर्द हो रहा है तो फिर गोक्षुरादि गुगुल और उसके साथ में रसायन चूर्ण का प्रयोग करते हैं, या फिर अश्मरी हर चूर्ण, बहुत सारे आते हैं, दगड़ी पशान मतलब बद्राश्म चूर्ण है, हजरल यहूद भस्म है, और बहुत सारे ऐसे दवाइयां हैं जो वहां पे किडनी स्टोन पे बहुत अच्छा इफेक्टिवली काम करते हैं। और मूत्रल दवाइयां, और जो वहां पे ये जो रहता है यूरेटर, उसको डायलेट करने के लिए हम लोग कनकासा और दशमूलारिष्ट ये देते हैं, तो वो डायलिटेशन होता है और पेन कम हो जाता है, वायु की गति अच्छी हो जाती है और पेन कम हो जाता है। अगर इंटेस्टाइन में मरोड़ आ रहा है, या फिर उसमें ऐसे इंटुस्पेशन जो बोलते हैं, वैसा कुछ हो गया है कि एक दूसरे से इंटेस्टाइन चिपक गया है, वॉल्वलस ऐसे कंडीशन रहती है, तो खाने के बाद प्रवाल पंचामृत, शंखवटी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम है, शंखवटी, लशुनादिवटी, रक्त मोक्षण करना, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। प्राइमरी लेवल पे तो हम कर सकते हैं। अगर अपेंडिसाइटिस बहुत ज्यादा हाई ग्रेड का है और वो फट गया है तो वहां पे सर्जरी करना ही ऑप्शन रहता है, बिना सर्जरी के नहीं होगा। इसी तरह से भूखे पेट, पेप्टिक अल्सर है कि डिओडिनल अल्सर है, खाना खाने के पहले हो रहा है तो पेप्टिक अल्सर में ऐसा दिखता है, तो प्रवाल पंचामृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। शतावरी कल्प का प्रयोग करने से, क्योंकि शतावरी मधुर तिक्त कषाय रसात्मक है, पित्त का शमन करने का सर सामर्थ्य है, तो शतावरी कल्प को दूध के साथ या ऐसे ही शतावरी कल्प खाने को दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पेट में आंव है और वायु है
तो आरोग्यवर्धिनी वटी 3-3 गोली सुबह शाम, और अम्ल पित्तांतक वटी फल त्रिकादिक्वात ये देने से पूरा आंव जो है वो पच जाता है। और आरोग्यवर्धिनी वटी का कंटेंट्स देखेंगे तो सारकिट विभाजन को अच्छा करता है, जाठराग्नि की क्रिया, धात्वग्नि की क्रिया, भूताग्नि की क्रिया, और पूरा ग्रहणी कला और पक्वाशय, आमाशय, पच्यमानाशय, इन सब पे आरोग्यवर्धन, यकृत को उत्तेजना देता है, प्लीहा को उत्तेजना देता है, यकृत को शुद्ध करता है। तो आरोग्यवर्धिनी वटी हर तरह से ऐसे कंडीशन में जहां आव आ रहे है वहां पे साममल प्रवृत्ति को भी ठीक कर देता है। इसी तरह से कॉन्स्टिपेशन है और उसके वजह से पेट दर्द हो रहा है, तो तो खाना खाने के बाद दोनों टाइम पे अभ्यार बहुत अच्छा। इस तरह से त्रिफला गुगुल, आरोग्यवर्धिनी वटी, अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आरोग्यवर्धिनी वटी, त्रिफला गुगुल, अभ्यार, और कोई घृत दे दीजिए, दाढ़ी मादी घृत या नॉर्मल घी दे दीजिए, तो उससे पेट सॉफ्ट हो जाए। और या फिर बस्ती दे दीजिए, मात्रा बस्ती कोई तेल का, शीरबला तेल या सहचरादी तेल का, तो उससे भी बहुत अच्छा कॉन्स्टिपेशन में फायदा होता है। या फिर निरू बस्ती भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा पित्त का तकलीफ हो रहा है, अम्ल पित्त का तकलीफ हो रहा है और बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, तो लघु चूर्चेकर और गोक्षुरादि गुगुल देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ग्रंथों में क्या क्या बताया है, तो कृमि कुठार रस, और अगर कृमि का इतिहास है तो कृमि कुठार रस, अगर किडनी स्टोन है तो बद्राश्म चूर्ण, वरुणादि क्वाथ, अगर अपचन हुआ है, अजीर्णाशन, अध्यशन, विरुद्धाशन, विषमाशन ऐसे हुआ है तो हिंगवाष्टक चूर्ण, या फिर पित्त की संप्राप्ति और पेट साफ नहीं हो रहा है तो अविपत्तिकर चूर्ण, या दीपन पाचन करने तो सामुद्रादि चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण, या फिर पित्त का संप्राप्ति है और बहुत ज्यादा अम्ल पित्त के पेट दर्द हो रहा है तो सम शर्करा चूर्ण, शंखद्राव, शूलहरवटी, ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसमें क्या क्या चीज नहीं देना है पेट दर्द में, तो गुरु पदार्थ बिल्कुल नहीं देना है, ठंडा पदार्थ, बासी खाना, तेल वाला चीज, तेल में तला हुआ चीजें नहीं देना है, या लेट खाना, भूख ना लगने पे खाना खाना, क्योंकि टाइम हो गया इसलिए खाना खाना, या भूख लगी है और वो टाइम को स्किप करना, ये सब जो है जो आहार, अष्टो आहार विधि विशेष आयतन हमने पढ़ा है, तो उस हिसाब से अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर पेट दर्द का तकलीफ हो जाता है। फिर जागरण नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, एंग्जाइटी में नहीं रहना है, व्याकुल नहीं रहना है, और खाना खाते टाइम 2 ग्रास कम खाना खाना है। इसी तरह से पथ्य में क्या है कि लहसुन का सेवन करना है, अदरक का, पुदीना का, जीरा, इन सब का चटनी बना के खाएं, हिंग, तक्र का सेवन करें, बॉइल्ड सब्जियां खाएं, जो फल भाजियां हैं वो बॉइल्ड करके खाएं तो ज्यादा फायदा होता है। उसी तरह से चावल को भून के, पहले चावल को पकाने के पहले उनको भून दे चावल को, और फिर उसका भात बना के खाएं तो वो पचने में हल्का रहता है। फिर चपाती गरम गरम खाए, घी लगा के, गर्म पानी पिए, और ऐसी सब्जियां खाएं जिसमें बीज नहीं है। बिना बीज वाली सब्जियां खाने से पेट दर्द का प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि बीज पचने में तकलीफ देता है, और जिसको पेट दर्द का प्रॉब्लम बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, उनको बिना बीज वाला चीजें खाना चाहिए। और भी क्या संप्राप्ति है, पैथोलॉजी है, उस हिसाब से देखें। फिर फ्रूट्स खाना है चाहिए, और गोभी है, अदरक है, इसका प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा है कि क्या नहीं खाना चाहिए, तो चाय का सेवन ना करें, जिनको पेट दर्द का तकलीफ है, अल्सरेशन है, नमक वाला चीजें ना खाएं, बाहर का चटपटा चीजें ना खाएं, खट्टी चीजें ना खाएं, बहुत तीखा चीज, स्पाइसी जो रहता है, लाल मिर्च पाउडर, विदाही, ऐसी चीजें ना खाएं, तेल वाला चीज, या एक ही तेल में बनाए हुए समोसा लोग खाते हैं, उससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। या बासी खाना, ठंडा फ्रिज का चीज खाना, गुरु पदार्थ खाना, ये सब खाने से बहुत ज्यादा गैस होता है। उसी तरह से रसायन चिकित्सा में प्रवाल पंचामृत और पंचकोल चूर्ण ज्यादा दिन तक दें तो पेट दर्द का प्रॉब्लम नहीं होता है। खाना खाने के बाद 15-20 मिनट चलना चाहिए, थोड़ा हल्का व्यायाम करना चाहिए सुबह के टाइम पे। उसी तरह से अगर अपेंडिक्स का सूज है तो वहां पर हमें ये देखना चाहिए कि सर्जरी करने का वो है कि मेडिसिन से हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत है, फर्स्ट सेकंड ग्रेड का है अपेंडिसाइटिस, तो त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, ये सब देने से पैदा होता है, रक्त मोक्षण करने से पैदा होता है, या निरू बस्ती, अनुवासन बस्ती। लेकिन वो ग्रेड बहुत ज्यादा है तो सर्जरी कराना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से अगर उल्टी की भावना हो रही है, उत्क्लेश हो रहा है, तो विधि पूर्वक वमन करा दे या सद्य वमन करा दे। मलावरोध है तो जोरदार विरेचन कराए या निरू बस्ती दे दे। कृमि है तो फिर वहां पे कृमिघ्न, जैसे कि करंज के काढ़ा का, या करंज तेल का, या नीम का तेल का, या फिर विडंग तेल का हमें बस्ती देना पड़ता है, और वो कुछ दिन देना पड़ता है बच्चों को अगर कृमि का इतिहास है तो। और खाने में हिसाब से सात्विक आहार खाएं, लंघन करें, शत पावली, मतलब खाना खाने के बाद 100 कदम चलना रात को, यह बहुत जरूरी होता है। और
त्रिकटु चूर्ण पंचकुलासव का प्रयोग करें तो यह फिर कभी नहीं आता है। अगर पेशेंट क्रॉनिक ऐसे आ रहा है कि उसको पेट दर्द की हमेशा शिकायत रहती है, तो हमें वात पित्त कफ के हिसाब से अगर वायु का उसमें है अनुबंध तो अजवाइन का प्रयोग करें। पित्त का है तो हमें पित्त में जैसे गुलकंद का प्रयोग कर लें, या फिर हमें आंवला का मुरब्बा का प्रयोग कर लें। तो वह क्या करता है, पित्त का शमन करता है। और जो मेन दवाइयां हैं वह दें, लेकिन ये अनुपान दे कि गुलकंद खाने के लिए दें या आंवले का मुरब्बा दें। कफ का है तो गर्म पानी इनका प्रयोग करें, या लवण वाले जो द्रव्य हैं, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, जिसमें लवण है उनका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह या फिर टंकन क्षार का प्रयोग करें, या फिर लशुनादि वटी, या फिर क्रव्याद रस, आम पाचक वटी, इन सब का प्रयोग करने से फायदा हो जाता है। इसी तरह से दूध और घी, लंघन, ये जो अवस्था है उस हिसाब से घी का सेवन कराना भी। अगर ड्राइनेस बहुत ज्यादा है तो घी का सेवन कराएं, अगर पित्त बहुत ज्यादा है तो दूध का सेवन कराएं, लंघन कराएं, तो एकदम उपवास कराएं। जब बहुत ज्यादा आम है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और ऐसा बताया जाता है कि पेन किलर जितनी गोलियां हैं, साइक्लोपाम जैसे पेन किलर जो रहती है ना दवाइयां, वह ना दें। और पेट दर्द का तकलीफ है और आपने सोनोग्राफी किया तो हर बात में आप लोग सर्जरी कराना है ये मत करें। क्योंकि ना मेरे पास 2-3 ऐसे पेशेंट है जिनको लार्ज इंटेस्टाइन में गैसेस का ऐसे दिख रहा था गोल गोल, और फिर डॉक्टर्स ने पूरा तैयारी कर लिया था कि गैस निकालेंगे सर्जरी करके, ओपन पूरा करेंगे इंटेस्टाइन और फिर हवा निकालेंगे। जबकि वो फिर मेरे पास आए सेकंड ओपिनियन के लिए, मैंने उनको दशमूल का शीरपाक और उसमें मदन फल 2 चम्मच डाल के और बस्ती दे दिया। वो देते ही उनको अच्छे से पेट साफ हुआ और पूरा वो गैस का गोला था वो निकल गया। तो हर समय सर्जरी कराना महंगा भी होता है और शरीर को नुकसान भी देता है, तो उससे थोड़ा बचना चाहिए। इसी तरह से हमें पेट दर्द है तो यह क्रॉनिक है कि एक्यूट है वह देखना चाहिए। दूसरा क्या है कि इसमें सौम्य, रेचक, पाचक और पित्त शामन, बृहण और जो सद्य लक्षणों को दूर करे, ऐसा हमें देखना पड़ता है। अभी किसी ने क्या किया कि खान पहले हेतु देखना चाहिए कि पेट दर्द क्यों है। किसी ने बहुत ज्यादा केला खा लिया, किसी ने बहुत ज्यादा बिस्किट खा लिया, किसी ने मतलब रोटी वगैरह बहुत ज्यादा खा लिया। तो हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा दूध दें या गर्म पानी दें। और दूसरा क्या है कि चाय को अवॉइड करें। चाय ज्यादा पीने से अल्सरेशन बढ़ता है। मसालेदार पदार्थ, बहुत ज्यादा नॉनवेज में बहुत ज्यादा गरम मसाले डाल के खाना, और तीखा खाना, सोडा डालना, ये सोडा डाल के खाना, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, ये सब जो रहता है वह सब का प्रयोग, बेकिंग सोडा ही ज्यादातर डालते हैं या प्रिजर्वेटिव डालते हैं, उसका प्रयोग पूरी तरह से बंद करना चाहिए। और जिसको पेट दर्द जो हो रहा है, भूखे पेट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, शतावरी कल्प को एक गर्म ग्लास का दूध में मिक्स करके फिर थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद वह पिए तो भूखे पेट जो पेट दर्द हो रहा है वह ठीक हो जाता है। या शतावरी घृत का प्रयोग करें, या फिर प्रवाल पंचामृत का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर कॉन्स्टिपेशन का इतिहास है तो हमें क्या करना है, कॉन्स्टिपेशन भी है और भूखे पेट दर्द हो रहा है तो शतावरी कल्प को दूध के साथ दे, लघु सूत शेखर का प्रयोग करें। और किसी किसी को अगर मधुमेह है तो मधुमेह के लिए हमें मीठा शतावरी कल्प नहीं देना है क्योंकि वो चीनी उसमें रहता है। तो जिनको नहीं मधुमेह है उन और उनको पांडु रोग भी है तो हमें क्या करना है, शतावरी कल्प के बदले में हमें शतावरी घृत का प्रयोग करना है। और अगर डायबिटीज नहीं है तो गोरख चिंचा अवले ये है उसका प्रयोग करने से फायदा होता है। और जो मधुमेह के रोगी है उनको कोई भी आशा वरिष्ठ का प्रयोग नहीं करना है, उनको परपट्टी कल्प दें दीपन पाचन के लिए, या लशुनादि वटी, शंखवटी, ऐसे दूसरी दवाइयां दें, लेकिन आशा वरिष्ठ का प्रयोग ना करें। दूसरा क्या करना है कि पांडुता है, बीपी लो हो रहा है, वजन कम हो रहा है, ऐसे बहुत सारे कंडीशन रहते हैं तो, और शुगर भी नहीं है तो कुष्मांडावले का प्रयोग करने से, या कुष्मांड का पेड़ा पेठा पेठा की मिठाई खाने से, और नारियल का पानी पीने से बहुत जल्दी फायदा हो जाता है। शतावरी घृत का प्रयोग करें, प्रवाल पंचामृत का प्रयोग करें, सूखा नारियल का प्रयोग करें, नारियल का जो पानी है उसका प्रयोग करें। और दूसरा क्या है कि पेन किलर से तो थोड़ा बचना ही हमें। और जिनको अल्सरेशन है उनको थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए, एक ही बार बहुत ज्यादा खाने से तकलीफ हो जाता है। अब पेप्टिक अल्सर, ड्यूोडेनल अल्सर पे मैं और लेक्चर लूंगा तो मैं और अच्छे से बताऊंगा। इसी तरह से मनुका, किशमिश का प्रयोग करें। फिर घी में बनाया हुआ जो सूजी का हलवा है उसका प्रयोग करें। फिर केला अगर खाना है तो इलायची के साथ अगर केला खाएं तो केले का दुष्प्रभाव नहीं होता है। उसी तरह से मौसमी, फिर अनार, अंजीर, फिर कुष्मांड पाक, फिर कुष्मांड का रस, फिर लौकी का हलवा जो रहता है
दूधी बपला, लौकी का हलवा जो रहता है, दूधी का हलवा बहुत अच्छा रहता है। उसी तरह से नारियल का पानी, नारियल का जो ये आता है, पेड़ा वगैरह आता है, नारियल की मिठाई, वह खाना बहुत अच्छा रहता है। और चावल खाना है तो वो थोड़ा मंड और पेया के साथ चावल पानीदार अगर लें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर जो खील रहता है, जो हम लोग लाहिया बोलते हैं, और दिवाली में हम जो खाते हैं उसका प्रयोग करें। फिर राजगिरा का लड्डू, फिर ऐसे जो भी चीजें जो सुपाच्य हैं, हल्की हैं, उसका प्रयोग करें। और बहुत ज्यादा देर तक भूखे ना रहें। बहुत ज्यादा भूखे रहने से पेट दर्द का तकलीफ और ज्यादा होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा दिन भूखे रहते हैं और शाम को ठंडा पानी पीते हैं, उनको बहुत ज्यादा सीवियर पेन होने लगता है। इसी तरह से डालडा का प्रयोग ना करें, कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग ना करें, सोडा, शराब, तंबाकू, पेन किलर की गोलियां और लहसुन, बहुत ज्यादा लहसुन ना खाएं, पुदीना भी ना खाएं। रात को लेट खाना खाना, जागरण करना, जल्दी जल्दी खाना खाना, ये सब त्याग दें। उसी तरह से ये जो सोना है ना, तो एकदम पेट को दबा के नहीं सोए। सोने का भी विधि बताया गया है कि कम स्पेस पे ना सोए, थोड़ा रिलैक्स होके सोना चाहिए। और अगर सुपाइन पोजीशन में सोए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा बात है कि शतावरी सिद्ध तेल का बस्ती अच्छा रहता है, जो लाही से बनाया हुआ, या फिर जो ब्रिहण बस्ती है, जो ब्रिहणीय गण के द्रव्य हैं उनसे बनाया हुआ, दूध में सिद्ध किया हुआ ब्रिहण बस्ती अच्छा काम करता है। दूध का बस्ती देना, केवल दूध का बस्ती देने से फायदा होता है। कुष्मांड पाक, गुलकंद, फिर जो मिश्री है, अगर पित्त की समस्या है तो मिश्री का प्रयोग करें, गुलकंद का प्रयोग करें, कुष्मांड पाक का प्रयोग करें। मीठा जो अंगूर रहता है उसका प्रयोग करें। थोड़ा थोड़ा खाना खाना, गाय का दूध और घी का प्रयोग करें, प्रवाल पंचामृत, इनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और जो कृष्ण व्यक्ति है, जिनका लो बीपी है और पांडु रोग है, तो उनका मेन व्याधि का उपचार करें तब। और जैसे मृद भक्षण जन्य पांडु है, मिट्टी खाने से हुआ है, तो मृद भक्षण जन्य की घृत पान करा के तीक्ष्ण विरेचन कराएं। ऐसा जो व्याधि है, व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा करने से पेट दर्द में 100% फायदा होता है। अभी आप लोग कुछ बताइए, जो आप लोग का कोई अनुभव है तो। कंचन मैम, आप कुछ बताइए, पेट दर्द में आप लोग क्या देते हैं? प्रणाम सर, बहुत अच्छा बताया सर। ऐसे ही पेशेंट आते हैं और हमें ऐसे ही उनका हेतु निकाल के पूरा देखना पड़ता है सर। और ऐसे ही मतलब जैसे कि उदर है तो वो किडनी की वजह से है, मतलब पथरी की वजह से है, या गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से है, या कृमि की वजह से है, या फिर जैसे अजीर्ण हो गया तो भी पेट दर्द हो रहा है, ये सब निकालना पड़ता है। जैसे अम्लपित्त वाला पेशेंट भी उदर लेके आता है, तो इन सबको देख के ही ट्रीटमेंट करती हूँ सर। ऐसे ही आपने जो जितने भी मेडिसिन बताया उतने सब चलाती हूँ। जैसे लवन भास्कर है, हिंगाष्टक है, अविपत्तिकर है, कामदूधा, प्रवाल पंचामृत का यूज होता है। उदरामृत वटी भी दिया जाता है सर। लिवामृत वटी भी देती हूँ। इसमें जैसे सॉरी, आरोग्यवर्धिनी त्रिफला गुगुल का भी बहुत अच्छा रोल होता है। किडनी स्टोन अगर है तो गुक्षरादि गुगुल चंद्रप्रभावटी का भी अच्छा रोल होता है। पुनर्नर्वादी मंडूर वगैरह भी दिया जाता है सर। ऐसे एक पेशेंट अभी चल रहा है मेरा, जिसमें वो टीबी इंटेस्टाइन करके डायग्नोस होके आया था, पर उसके पूरे जो लक्षण थे और हेतु जो भी मिले ना, तो वो पित्तवर्धक आहार विहार करना ऐसे ही मिले। तो सर उसमें कामदूधा, प्रवाल पंचामृत और विपत्तिकर ऐड करने के बाद उसका उदर काफी हद तक ठीक हो गया है सर। उसे अभी आयुर्वेद के हिसाब से ही ट्रीट कर रही हूँ। बाकी एलोपैथी का डायग्नोस तो उन्होंने टीबी करके किया है, और उसके लिम्फ नोड्स भी आए हैं कुछ। तो उसको बस मैंने बोला कि 3 महीने के बाद हम फिर से एक सोनोग्राफी करके देखेंगे कि कैसे आती है सोनोग्राफी। बाकी पेशेंट काफी स्टेबल हो चुका है, उसको भी काफी उदर था। और सर कोलाइटिस वाले पेशेंट भी रहते हैं तो उनमें भी उदर मिलता है। जैसे कफ, मतलब आपने बिल्कुल एकदम सही बताया कि हमको दोष देखने ही है, वायु वाला है, पित्त वाला है, कफ वाला है, तो इसमें दिखते हैं एग्जैक्टली ऐसे ही लक्षण दिखते हैं। और हमको हेतु आपने ही सिखाया सर, हेतु ढूंढना भी तो अभी काफी अच्छे से इजी हो जाता है हम लोगों को, कि अभी हेतु ढूंढ के हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट भी परफेक्ट जाता है सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा बताया आपने आज भी। थैंक यू। थैंक यू। और डॉक्टर आदित्य सर, आप कुछ बताना चाहेंगे पेट दर्द पे? डॉक्टर आदित्य सर अगर सुन पा रहे हैं तो कृपया बताइए सर। सर पेट दर्द में एक्चुअली में, हाँ, हम लोग वेस्टर्न से, जैसे अगर गैस्ट्रिक रिलेटेड पेट दर्द लगता है कि मतलब खाली पेट भी या कीमोथेरेपी के बाद का जो पेट दर्द रहता है, तो हम उसमें यूजुअली एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कंबाइन करते हैं,
और उसके साथ एक डाइजीन जैसा सिरप देते हैं, मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम का पेस्ट टाइप का सिरप रहता है। और अगर अगर जैसे खाने के बाद अगर बोलता है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि खाना पचता नहीं या गैस गैस रहती है, तो फिर एक्चुअली नियोगेडिन या अमीनो एसिड्स के मिक्सचर्स रहते हैं, उसमें विटामिन्स रहती हैं सर। मैंने पहले तो वो यूज किया था, एलिक्सर नियोगेडिन टाइप का, या फिर पाइनएप्पल जूस का सिरप आता था, वो देते थे। और सर लेकिन इससे बेटर ऑप्शन फिर जैसे आपने जो बताया, वो जो मैंने सूट शेखर और काम था, और ये फिर हाँ जीरा अजवाइन, ये सब मैंने यूज किया था सर। जी लेकिन सर हाँ, और दूसरी चीज वो मतलब अगर इन जनरल है, अगर पेशेंट का पेट दर्द सीवियर है, तो फिर हाँ इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है साथ में, बोला कि अल्ट्रासाउंड, और या फिर उसके साथ मल कैसा निकल रहा है, मरोड़ देके क्रैम्प से कहाँ है वो, उसके साथ अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है सर। जी ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। पेट दर्द में आप लोग क्या देते हैं? डॉक्टर विकास कुमार जी, डॉक्टर अर्चना मैम, डॉक्टर रमेश गौतम जी, कुछ बताइए आप लोग। डॉक्टर आशा मैम आई है, अच्छा। पेट दर्द में आप लोग क्या देते हैं दवाई? प्रणाम सर। हाँ सर, प्रणाम, बताइए सर। सर ये डिपेंड करता है किस तरह के पेशेंट आते हैं, जैसे रीनल कोलिक के आ जाते हैं, कभी कभी परिणाम शूल के आ जाते हैं, और ज़्यादातर तो खान पान का गड़बड़ होता है उसके, तो बहुत ज़्यादा पेशेंट मैं देख रहा हूँ कि या देसन करते हैं या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, तो ज़्यादातर तो उसी के ज़्यादा सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं। और लीवर जी लीवर की जो यकृत की प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी होते हैं। यही सब आते हैं, तो जिस तरह का पेशेंट है उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है सर। जी अ, ठीक है। सर और एक चीज ऐसे मेन क्या देते हैं दीपन पाचन में? दीपन पाचन में तो यही अपना आम पाचन दिया जाता है, वो तो सबसे अच्छा काम करता है सर। अच्छा दीपन पाचन अनुलोमन सभी उससे बहुत अच्छा हो जाता है। जी सर सिर्फ एक मैं नहीं देता हूँ, साथ में देता हूँ। ऐसा भी पेशेंट यहाँ रहता है ना, तुरंत रिलीफ नहीं मिले तो सब भागने लगते हैं, तो सब मिला के देता हूँ साथ में ही, जैसा केस हो उसके हिसाब से। अ, सर एक चीज और, सर एक चीज बस मैं एक क्वेरी थी। एक्चुअली मैं ये पुरानी 2020 की बात है सर। सर जैसे जब हम कीमोथेरेपी देते हैं कभी कभार, तो इतना सीवियर पूरा जो इंटेस्टिन है उसका रिएक्शन होता है कि पूरी इंटेस्टिन लाल पड़ जाती है, और हम कुछ खाना नहीं दे सकते, हमें आईवी खाना चालू करना पड़ता है। तो हम यूजुअली उसमें जैसे पेंटोप्रेजोल है, उसका इन्फ्यूजन कंटिन्यूअसली आईवी देते हैं, और हाँ, गट को रेस्ट देते हैं, और फिर आईवी ही खाना देते हैं। तो सर ऐसी कंडीशन में, हालांकि मैंने कभी यूज नहीं किया, लेकिन सर आप क्या सजेस्ट, जैसे पूरी जो इंटेस्टिन है कीमोथेरेपी के कारण रूक्ष हो तो जाती है, आप ये दीजिए ना, दाड़िम सवाल का रस बहुत अच्छा पंचामृत। रहेगा सर। क्या? दाड़िम का रस मतलब अनाज का जूस बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे अच्छा। भी प्रवाल पिस्ती दे दीजिए गुलकंद के साथ। हाँ, उसके साथ मिक्स करके गुलकंद दे दीजिए, गुलकंद, या फिर आंवला का मुरब्बा दे दीजिए। सर वो आईवी चलाने के लिए बोल रहे हैं, आईवी नहीं में नहीं कैसे देना नहीं, वो आईवी मतलब मतलब वो जो जैसे उससे ओरली फूड हम अगर पाइप। कुछ गट को दे सके कि मतलब हम ओरली इसलिए नहीं देते उसमें पेंटोप्रेजोल, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन उसका कितना रहेगा, क्या रहेगा, नहीं क्योंकि नहीं, intestine ऐसे में तो लाल हो हम आयुर्वेद वाले ऐसे नहीं बोलते, हम रसवीर विपाक अग्नि दोष आपसे देखते हैं। आईवी जाता चलाने का मैं नहीं आपको बताऊंगा, ऐसा हमारा आयुर्वेद में भी नहीं है। दाढ़ी का है। रस देंगे, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा मालूम नहीं। जी सर, ओरली सर, ओरली जैसे आपने बोला ओरली प्रबल। तो बताया, आंवले का मुरब्बा दीजिए, आंवले का रस दीजिए, आंवला का चूर्ण दीजिए, गुलकंद दे दीजिए, ये बहुत अच्छा काम होता है। ये खट्टे होके भी, आंवला और अनार खट्टे होके भी मधुर विपाकी होते हैं, पेट में जाके पित्त का शमन करते हैं। घृत का पान कराएं, वो भी पचने लायक, इतना घी दें। सर वो खरजूर आदि मंत्र भी ले सकते हैं ना? खरजूर। खजूर आदि मंत्र भी दे सकते हैं, शरबत भी दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा हाँ। फायदा है। अच्छा अच्छा, ठीक। केमोथेरेपी के बाद तो बहुत सारे पित्त की ही विरेचन होता है, बहुत लूज मोशन होता है, तो उसमें हीट कम करने के लिए ये हम देते हैं ना, औदुम्बरावले, एक नागार्जुन कंपनी का औदुम सिरप आता है, बहुत अच्छा काम करता है, औदुम्बरावले। उदुम बरावले, अच्छा। वो मीठा होता है, सिरप फॉर्म में होता है, और उदुम उदुम का फ्रूट से बनाया हुआ रहता है, चीनी के चाशनी में। बहुत ही, या बैद्यनाथ का ये जो आता है दाड़िमा वाले, दाढ़ी बैद्यनाथ में का लिक्विड फॉर्म में आता है, वो आप खुद पियेंगे ना तो एक थोड़ा सा पियेंगे, आपको बार बार पीने का मन करेगा, इतना टेस्टी है। ओके सर।
तो ओके वो सर। पित्त का शमन करता है। जी सर, मैं ट्राई करूँगा। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। आशा मैम, आप पेट दर्द में क्या देती हैं? मैम शायद खाना बना रही है। डॉक्टर उषा मैम, आप पेट दर्द के पेशेंट आते हैं तो क्या देती हैं? नमस्कार सर। नमस्कार एवरीवन। सर एक्चुअल में डिपेंड्स के पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से देते हैं, क्योंकि मैं परसों की बात करूं, मेरे यहाँ एक बैंक मैनेजर है, वो पेट में दर्द था उसको, और फिर ऑफिस से डायरेक्ट वो आई, तो उसका हिस्ट्री पहले सुबह से लेके दोपहर तक क्या खाना खाया, तो उसके हिसाब से उसको पेट में बहुत दर्द था। मैंने मेरे क्लिनिक में सिर्फ उसको अविप्ति कर का 2 टैबलेट देके 15-20 मिनट ही बैठी थी, कि उसके बेटे को भी दिखाना था, तो उसको तुरंत वहां ही बैठ के ही उसको रिलीफ हो गया था। इतना सीवियर पेन था कि चल भी नहीं पा रही थी। मगर उसका हिस्ट्री लिया तो उसमें उसने सुबह में कुछ नाश्ता वगैरह थोड़ा सा किया था या कुछ पिया था बस, और बाद में वो ऑफिस के अंदर ही उसने खाया था सिंघाड़ा, तो वो थोड़ा हेवी रहता है, एम्प्टी स्टमक, और खाने के बाद कुछ खाया था ऐसा बता रही थी, और इंस्टेंट उसके कारण ही हुआ था। तो कभी वो भी ज्यादा खाने के कारण भी उसमें भी गैस बढ़ता है, तो उसी के कारण सीवियर पेन था, तो अविपति कर दिया तो एकदम ठीक हो गया, बाद में कोई मेडिसिन नहीं दिया। तो हिस्ट्री लेके करेंगे तो और अच्छा रहता है उसमें। जी सर। जी। सर, और ये चंदन, उशीर, लोध्र, सर इसका एक्शन इससे कैसे अलग रहता है? जैसे शंखवटी, प्रबल पंचामित्र, प्रबल पिष्टी से। वो हर्बल दवाई वो भी अच्छा काम करते हैं ना सर? अच्छा अच्छा, ठीक सर। ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। लोद्र ये क्या है ना, तिक्त मधुर तिक्त कषाय रसात्मक। तो लोद्र है कषाय रसात्मक है, तो वो पित्त का जो द्रव गुण है, मतलब लिक्विड फॉर्म है, उसको सुखा देता है, तो पेट दर्द में अच्छा काम काम करता है। अच्छा और आपने क्या बोला, उशीर? उशीर भी जो है वो क्लेद को कम करके, और वो पित्त शामक है ही, दाह प्रशमनगढ़ में बताया, तो उशीर भी अच्छा काम करता है। उशीर का चूर्ण दे देंगे सुबह शाम तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और तीसरा क्या बताया? लोद्र, उशीर और चंदन सर, चंदन। चंदन। चंदन तो है ही, चंदनम वो शीतलम तिक्तम लघु कषायकम, ऐसे तो बोला ही है। तो चंदन तो सबसे शीत वीर्यात्मक द्रव्य होता है, और तिक्त रस से मतलब वो कड़वा होता है, तिक्त और मधुर होता है, तो उसका प्रॉपर्टी है कि वो शीतलता देता है। जहां पर भी हीट बढ़ा है, पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा है, उसको वो शांत कर देता है। तो इसीलिए पैरों में जलन हो रही है या सर में जलन हो रही है, आंखों में, तो चंदन का लेप लगाते हैं। सर, आज मैंने श्वेत चंदन और ब्राह्मी का चूर्ण का वो कषायम बना के पिया। सर नशा जैसा हो जाता है सर, मतलब बहुत ही सूदिंग और काम कर देता है सर, श्वेत चंदन खासतौर से बहुत ही अच्छा लगता है सर। मतलब अभी कोई सब मेरे पास ऑब्जेक्टिव सर रिजल्ट्स नहीं है, आप जो ये बता रहे हैं ना केमोथेरेपी के पेशेंट, तो जी आप सर। क्या करिए कि चंदन का चूर्ण मैं आपको भेज दूंगा। आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें मिश्री डालिए और चंदन का एक चूर्ण डाल के पिला दीजिए, तो इतना बढ़िया पेशेंट का जब हीट है, केमोथेरेपी का जो हीट है वो कम हो जाता है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। सर मैं इसमें दूसरा एक ऐड करूं, अनार का हाँ। जो फ्लावर रहता है ना उसका पाउडर, और उसके छिलके का पाउडर, उसके साथ इक्वल आंवला का चूर्ण, दोनों दोनों मिक्स करके देते हैं ना 2 टाइम, तो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है उससे, क्योंकि उससे एचबी तो बढ़ता है, साथ में पित्त का भी समन करता है ये, तो वो भी आप दे सकते हो। तो मैम, जैसे अनार के जो छिलके हुए उसको पानी में पानी में डाल के उबालना है कि उसका पाउडर पहले नहीं चूर्ण नहीं, करना? पाउडर फॉर्म में ही सर लेना है दोनों, आंवला एंड अनार का फ्लावर, उसका जो त्वक रहता है ना उसका पाउडर, वो तीनों को मिक्स करके इक्वली मिक्स करो, और वो आप दोनों टाइम दो सर, तो उससे एचबी भी बढ़ता है, और जो भी कीमो का जो साइड इफेक्ट रहता है ना वो भी बहुत अच्छा काम करता है, और उसके साथ गुडुची भी आप ऐड कर सकते हो, गुडुची कसायम ऐसा कुछ दे सकते हो साथ में, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा सर। ठीक है। ओके, थैंक यू। जी, बहुत अच्छा। ये गुडुची वाला मैम ने बहुत अच्छा बताया। गुडुची कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी, स्वादुपाका मतलब जाके पेट में मीठा बन जाता है। गुडुची कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी संग्रहणी कषायोष्णा लघ्वी बल्याग्नि दीपनी दोषत्राम त्रिदाह मेह काशांश पांडुताम
कामला कुष्ठवातास्त्र ज्वर कृमि वमिन हरित, ऐसा जो बताया है ना, तो गुडुचि इतना बढ़िया दवाई है, तीनों दोषों को शमन करता है। और तिक्त रस है, कड़वा है, तो वो पित्त का शमन करता है, रसायन कार्य करते हैं। अच्छा गुडुचि का फ्रेश जूस अगर दिया है ना केमोथेरेपी के बाद, पोस्ट केमोथेरेपी कॉम्प्लिकेशंस में, तो बहुत अच्छा फायदा होता अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, है। आप थैंक यू सर सो यूज मच। करके हमें भी बताइएगा। हाँ आप सर, हाँ सारे एक प्रोटोकॉल बना दीजिए कि जो भी केमोथेरेपी के पेशेंट है, सबको गुडुचि का स्वरस पीना है। सर, हाँ सर, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करना चालू करूंगा सर, तो ये तो ऐड करूंगा सर, थोड़ा और टाइम क्या दीजिएगा। है, ये वयस्थापन गण में, वयस्थापन का मतलब है कि आयु को टिका के रखना, मतलब एक एक सेल को स्थापना करना, उनको टिका, जो मतलब डेड होने वाले सेल है उनको नया बनाना है। इसलिए गुडुचि का प्रयोग, पुनर्नवा, ब्राह्मी, ये सब वयस्थापन गण के द्रव्य। चरक सूत्र स्थान आप खोलिए, उसमें गण बताए बहुत सारे, तो वयस्थापन गण देखिए, उसमें ये सब डाला है। अच्छा जी, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, इतने हाँ अच्छे अच्छे सर। डॉक्टर हैं आप लोग। हाँ मैम। हाँ सर, मुझे खुद का ही बताती हूँ। एक बार मुझे पेट में दर्द हो रहा था, काफी रात भी थी उस समय। तो उस समय सिर्फ मेरे पास त्रिफला ही था, तो मैंने 1 चम्मच त्रिफला ले लिया गर्म पानी से, तो तुरंत ही पेट दर्द ठीक हो गया था। थोड़ा सा अधो उधर साइड था और काफी अनकंफर्टेबल हो रहा था मुझे कि मैं सो नहीं पा रही थी। तो मैंने जैसे ही वो लिया और बस 1-2 मिनट में ही तुरंत ठीक हो गया। और दूसरा ये, एक बार एक प्रेग्नेंट लेडी थी, मतलब उसको बहुत रात को पेन हो रहा था पेट में। तो अब इतनी रात को तो मेडिकल भी कुछ खुला नहीं होगा, तो मैंने उसको बस ये बोला कि तुम धनिया जीरे का काढ़ा बना के पी लो। तो उसने वो पिया और उससे उसको काफी रिलीफ हो गया था। जी सर। बहुत अच्छा बताया आपने। त्रिफला जो है वो त्रिफला अनुलोमन करता है, वायु का हाँ को साफ करता है। जी, मुझे तो और त्रिफला बहुत त्रिफला अच्छा लगता है, मेरा बहुत एंटीबायोटिक भी है। फेवरेट है। अगर त्रिफला क्या है, इन्फ्लेमेशन है, शोथ है इंटेस्टाइन में, उसको भी ये हील कर देता है। जी सर, रसायन भी है, बहुत सब है। और आप लोग में से बहुत सारे लोग सुबह के लेक्चर में नहीं थे, कंचन मैम नहीं थी सुबह, माधव निदान का क्लास हो रहा था, आशा मैम भी नहीं थी। अब माधव निदान का क्लास शुरू हो गया है, सुबह होगा। जी प्रणाम सर। आज मिस हो गया सर, वो बच्चे की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो हम लोग, मैं सुबह का मैसेज नहीं देख पाई, फिर मैंने दोपहर को देखा। अच्छा, आप पेट दर्द में क्या देती हैं आशा मैम? सर नॉर्मली तो पहले तो उनका खान पान देखते हैं, और उसके बाद उनकी क्या हैबिट्स हैं, किस वजह से हुआ है, वो हेतु निकालने के बाद उसके अनुसार देते हैं। नॉर्मली ये जो दीपन पाचन के जो द्रव्य है ना, अजमोदादी है, शंखवटी है, अविपत्तिकर है, तो उसी से गैस की वजह से जो अगर हुआ होगा पेट दर्द अपाचन की वजह से, तो वो उसी से ठीक हो जाता है। और अगर कोई संकर संप्राप्ति है तो उसमें सर डिसीज वाइज डिसाइड करना पड़ता है द्रव्य। जैसे उषा मैम ने बताया वैसे गिलोय है, फिर चंदन है, उशीर लोद्र, ये सब। पित्त का अनुबंध है तो चंदन, उशीर, लोद्र वगैरह से अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर वायु का अनुबंध है तो अजमोद, जीरक, उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी सर। बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। लहसुन आदि वटी का भी काफी बढ़िया रोल रहा है सर इसमें पेट दर्द में। आम की अवस्था का अगर पाचन कर दिया जाए तो उससे ज्यादातर पेट दर्द और गैसेस वगैरह की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। थैंक यू। थैंक यू। और एक डॉक्टर गरिमा पांडे मैम आई है, डॉक्टर गरिमा पांडे मैम, आप अपने बारे में बताइए, और आप पेट दर्द में क्या देंगी, सजेस्ट करिए। मैम सुन पा रही हैं क्या? आपने अनम्यूट किया है। डॉक्टर गरिमा पांडे मैम शायद नहीं सुन पा रही है। और कोई कुछ बताना चाहता है? डॉक्टर कोई बताइए प्लीज। डॉक्टर प्रभात जी आप बताइए। प्रभात जी कुछ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट किए हैं? नहीं, ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर 8:15 फिर मिलते हैं। आप लोग और आपका अनुभव होगा तो नेक्स्ट सेशन में आप लोग बताएगा, ठीक है? मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। 8:15 फिर मिलते हैं।